तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू मीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि खेत को 3 बराबर भागों में बंटवारा कैसे करें। ठीक है, और आज का जो टॉपिक होने वाला बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो हम थोड़ा सा लेट से अपलोड कर रहे हैं, तो सोचे जरा आज जल्दी अपलोड कर दे और कुछ यूनिक तरीक़ा से बताने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हम फील्ड में काम करते हैं उसी तरह से इसका बंटवारा करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जो खेत है इसको 3 बराबर भागों में बंटवारा करना है और रास्ता तरफ बराबर बराबर भागों की चौड़ाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस भाई ने किसी ने कमेंट किया कि एक मेरा प्लॉट है जिसको 3 बराबर भागों में बंटवारा कर दीजिए और कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जिस तरह से हम लोगों को फील्ड में काम करने में आसानी हो और अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं हो। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये 4 लाइन गुजरने वाली है। जो ज़मीन है इस पर अभी ये 2 लाइन बना हुआ है। ठीक है, इसी में अभी इस पर ये 4 लाइन जाने वाली है। तो इसी के बारे में बता रहे कि उस पर हम घर बनाएंगे और उसने नापी उठा करके हमको व्हाट्सअप कर दिए और मैसेज कर दिए। तो उसी के माध्यम से इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर फ्रंट में इसका 45 फीट चौड़ा है। ठीक है, और पीछे साइड 50 फीट चौड़ा है। ठीक है, और इसका जो लंबाई है एक साइड से मतलब पूरब साइड से 75 फीट लंबा है और एक साइड से 70 फीट लंबा है। तो उसने बोला कि बीच का एवरेज हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो अमीन लोगों को जांचते थे। ठीक है, कि यह जो एरिया है उसका कैसे एरिया आप निकालिएगा और उसका लंबाई चौड़ाई आप कैसे दीजिएगा बीच में, ज़रा हमको कैलकुलेशन करके बताइए कि जिस तरह से हमको भी समझ में आए और आपको हम एक्सपीरियंस देख सकते, मतलब क्या आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो हम बोले ठीक है, क्वेश्चन सेंड कीजिए, उसको हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन बताते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, देखिए यहाँ पर 45 फीट चौड़ा है और यहाँ पर 50 फीट चौड़ा है, यहाँ 75 है, 70 है। अब इसको यह जो प्लॉट है इसको क्षेत्रफल बराबर औसत लंबाई या औसत चौड़ाई में इसको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ देख सकते हैं 45 ये है और यहाँ पर कितना है 50 है। तो 45 से 50 को जोड़ के एवरेज हम निकाल लेंगे यहाँ पर। देखिएगा, ठीक है, पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, देखिएगा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा औसत लंबाई। ठीक है, औसत लंबाई इंटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत चौड़ाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा औसत लंबाई और औसत चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर जो इसका औसत लंबाई औसत चौड़ाई इसका आ जाएगा तो इसका औसत लंबाई क्या है 75 और 70 को जोड़ के 2 से भागा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेंगे 70 ये है, प्लस में हो जाएगा 75 बराबर भागा 2, यहाँ पर निकल के आ जाएगा इसका 72.5। ठीक है, तो 72.5 इसको हम ले लेते हैं 75 और यहाँ पर हो जाएगा 70 भागा देंगे इसको तो 72.5 ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 72.50 और इंटू में इसका हो जाएगा औसत चौड़ाई। यहाँ 45 है और यहाँ 50 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 45 प्लस में हो जाएगा 50 बराबर भागा 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 47.5। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम 47.5 यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद जो इसका कैलकुलेशन निकलेगा इसका इंटू करके से इसको निकालते हैं, कितना आएगा इंटू में हो जाएगा इसका 72.5 में, इसका इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3443। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 3443.75। ये आपका वर्ग फीट आ गया, तो ये वर्ग स्क्वायर फीट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वर्ग फीट लिखेंगे, ये आपका वर्ग फीट आ गया। अब इसको हम 3 बराबर भागों में बंटवारा करना है। तो इसका बंटवारा कैसे होगा, चलिए इसका बंटवारा इस तरह से होगा, यहाँ पर लिखेंगे बराबर 3 बराबर भागों में बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बराबर 3 भागों में बंटवारा। ठीक है, या फिर बांटना इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बांटने से या फिर बंटवारा से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। अब देखिए टोटल ये वर्ग फीट है, इसको यहाँ पर सारा नोट कर लेते हैं और इसको हमको 3 बराबर भागों में बंटवारा करना है। तो स्क्वायर फीट को 3 बराबर से भागा दे देंगे। ठीक है,
चलिए इतना जो है इसको हम भागा दे देंगे 3 से, और ये निकल के क्या आ जाएगा मेरा 1147.91। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1147.9166। ये स्क्वायर फीट वर्ग फीट एक भाई का हिस्सा में निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा वर्ग फीट, प्रत्येक का हिस्सा आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं या फिर प्रति हिस्सा लिख सकते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो इसका कैलकुलेशन होगा, उसके बाद फिर यहाँ स्क्वायर इतना स्क्वायर फीट इसको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 45 में यहाँ पर बराबर बराबर भागों में 3 बराबर यहाँ पर फ्रंट में देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा रास्ता तरफ तीनों का चौड़ाई बराबर बराबर होना चाहिए। उसके बाद पीछे साइड भी किस टाइप में भी हो, थोड़ा सा तिरछा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर 70 है तो यहाँ का लंबाई कितना पड़ेगा, फिर यहाँ कितना है, फिर यहाँ कितना पड़ेगा, यहाँ तो यहाँ भाई साइड में है, फिर बीच का लंबाई कैसे निकलेगा इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हमको लंबाई इसका ले लेना है। तो इसका लंबाई किस तरह से निकलेगा, देखिए 70 और यहाँ कितना है 75। ठीक है, 70 है और यहाँ पर 75 है, तो 70 में 75 में कितना अंतर है, मतलब 5 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 70 में भाई 70 से हो जाएगा और 5 प्लस है ना जी, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और हमको 3 बराबर भागों में बांटना है, तो यहाँ से भागा 3 से दे देंगे। चलिए इसको हम देते हैं, तो ये निकल जाएगा 5 भागा हो जाएगा 3, तो यहाँ पर मतलब 1.5 फीट करके ये निकल जाएगा 1.66। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 70 है और ये 1.66 इसको जोड़ देंगे तो यहाँ का लंबाई यहाँ इतना निकल जाएगा। फिर जितना वहाँ उतना फिर इसको जोड़ते चले जाएंगे, उसके बाद इतना जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर ये इतना पहुँच जाएगा। चलिए यहाँ पर कितना 70 और 71 फीट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको लिख देते 71 फीट 6 इंची। चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर 71 फीट 6 इंची है, फिर इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर जो 1.6 है इसको। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर फिर जोड़ देते हैं। यहाँ हो जाएगा 71.66 प्लस में हो जाएगा 1.66, तो ये हो जाएगा मेरा 73 पॉइंट में 32। और उसके बाद इसको और इसको जोड़िएगा फिर से 1.66 को, तो ये 75 निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं 1.66, देखिए निकल गया ना 74.98, मतलब ये 75। ठीक है, मतलब ये एक पॉइंट ये करेक्ट है, मतलब 74.98 ये मतलब 75। चलिए उसके बाद क्या करना है, इसका जो फ्रंट में चौड़ाई है इसको फ्रंट वाला को 3 बराबर भागों में बांट देना है। देखिए यहाँ पर 45 है तो यहाँ भागा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ये तीनों का हो जाएगा 15-15, क्योंकि फ्रंट में हमको बराबर बराबर देना है। अब पीछे का चौड़ाई कितना निकलेगा उसका स्क्वायर से इसको एवरेज देना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा 70 और जो 71.6 है यहाँ पर हमको पहले औसत लंबाई का निकालना है, और जो चौड़ाई मेरा है यहाँ तो 15 दे दिए भाई, तो पीछे का चौड़ाई कितना पड़ेगा जो मेरा इतना स्क्वायर फीट में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जो इसका है 70 जोड़ 71.66 इसको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए इसको हम जोड़ते हैं। देखिएगा 70 जोड़ में हो जाएगा आपका 71.66, इतना आ गया भागा 2, इसका औसत में कितना आ गया, एक भाग का 70.83। ठीक है, प्रथम पक्ष का एक हिस्सा का, इसको पहला भाग का यहाँ पर निकल जाएगा 70.83, तो यहाँ हो जाएगा प्रथम पक्ष या फिर पहला नंबर में लिख सकते हैं औसत लंबाई यहाँ है 70.83। अब इसका चौड़ाई कितना मिलेगा, जो इसका इतना स्क्वायर फीट निकल जाएगा। तो इसको क्या करना है, जो स्क्वायर फीट यहाँ टोटल है 11, ठीक है, मतलब 1147 पॉइंट में हो जाएगा 9166। ठीक है, ये सारा ले लिए हैं। उसके बाद जो इसका मेरा भागा दे देंगे औसत लंबाई से, तो मेरा जो औसत चौड़ाई है ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम निकाल करके एकदम पूरा बारीकी से बताते हैं। यहाँ पर मेरा भागा हो जाएगा 70.83 से, तो भागा कर देंगे 70.83 से। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 16.20। ठीक है, मतलब 16.20 इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा औसत चौड़ाई
16.20 मतलब इसको हम 21 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट अपना निकल जाएगा। चलिए अब इसको हम जैसा भी यहाँ देखिए 16.22 यहाँ पर मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है 15, ठीक है। यहाँ पर 15 हो रहा है, तो 15 हो रहा है भाई। 15 में इसको हम पहले यहाँ ये करेंगे 15, ये देखिए 16 पहले 16.20, यहाँ तो 16 यहाँ भी मांग रहा है, यहाँ भी मांग रहा है, लेकिन फ्रंट में बराबर बराबर तीनों को देना है। तो जो भी पीछे करना है पीछे, ठीक है, मतलब चौड़ाई पीछे बढ़ जाएगा तो कोई एतराज नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर 16.20 है, इसको माइनस कर देना है 15 से, ठीक है। अब देखिए 16.20 लिखिएगा ये 0 हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 16 पॉइंट में 21 लेकर के आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपका परफेक्ट निकला। तो माइनस कर देंगे यहाँ पर 15, तो कितना निकला मतलब 1.21, ये 20 से कहलाएगा, ठीक है। 1.20 ही मतलब ये 21 निकला कैलकुलेशन के जैसा, ठीक है। तो यहाँ 1.21 जो है इसको, और फिर ये 15 जो है इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 1.21 है, अब इसको हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 16.20, प्लस हो जाएगा 16.20, यहाँ पर 17 फीट 41 है, तो मतलब 17.41 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 17.41 यहाँ हो जाएगा 17 फीट 41 मतलब 17 फीट 4 इंची, और उसको फीट में कन्वर्ट कर जाएगा तो 5 इंची में ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसका हो जाएगा 17.41, अभी 17.41 अब 15 को जोड़ के देख लेते हैं इसका जो कैलकुलेशन में आता है कि नहीं आता है। प्लस में कर देंगे 15 बराबर भागा 2 हो जाएगा 16.20, मतलब जो आ रहा था 16.20 मतलब ये रकबा मेरा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बैठ गया, अब इसका बैठाना है, ठीक है, इसका बैठाना है। चलिए अब यहाँ पर इसका भी देखिए इसे निकाल लेंगे, 71.66 है, इसको जोड़ेंगे 2 से भागा दे देंगे, जो इसका औसत लंबाई होगा, फिर जो जितना स्क्वायर फीट है इसको भागा देंगे, फिर इसका भी औसत चौड़ाई निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये मेरा पहला नंबर में कंप्लीट होगा, इसको हम निकाल लेते हैं भाई। ये हो जाएगा इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 70 इंटू में हो जाएगा 16.20, चलिए 70.83 इंटू में हो जाएगा आपका 16.20, ये 21 लिखिएगा तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, देखिए, ठीक है। कितना आ रहा है 1147.40, देखिए। तो जब 21 ले लीजिएगा तो ये अपना पूर जाएगा, ठीक है, क्योंकि 21 हम बोले थे इसको लेने के लिए, तो लेकिन 20 का लाएगा, लेकिन 21 लेना पड़ता है। चलिए 70.83 इंटू में हो जाएगा 16.21, देखिए यहाँ पर ये अपना जगह पर ये आ जाएगा, ठीक है। 11.48 मतलब ये 15 पॉइंट मतलब हो जाएगा, मतलब 1147 48 आ रहा था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, इस जगह पर अपना 1148.15 ये हो जाएगा स्क्वायर फीट एक भाग का, ठीक है। अब दूसरा नंबर का भी इसी तरह से निकाल लेंगे एकदम पूरा बारीकी से, इसका भी औसत लंबाई ले लेंगे, ठीक है। औसत इसका लंबाई क्या है, चलिए अब जो यहाँ पर 71.66 है इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 71.66 प्लस में हो जाएगा 73.32 बराबर भागा 2, तो यहाँ हो जाएगा 72.49। अब इसको जो स्क्वायर फीट यहाँ मेरा कितना 1147.9166, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1147.9166, ठीक है। अब इसको भागा दे देंगे 72 इससे, ठीक है, भागा हो जाएगा 72.49, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 15.83, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 15.83, ठीक है। अब 15.83 यहाँ भी मांग रहा है, यहाँ भी मांग रहा है, लेकिन वहाँ फ्रंट में मेरा 15 फीट है, और जो बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15.83, ठीक है, 15.83 5 था, ठीक है। उसके बाद इसको हम माइनस कर देंगे 15 से, क्योंकि जितना माइनस करेंगे उसको जितना जो बढ़ेगा फिर 15.83 फिर इतना हम जोड़ देंगे, तो यहाँ मेरा पीछे का चौड़ाई निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं पहले 15 से, यहाँ पर निकल के आ गया 0.83, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे फिर से 15.83 में, ठीक है, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 15.83, यहाँ निकल के आ जाएगा 16.66, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देना होगा 16.66 फीट, ठीक है।
आप 16.66 प्लस कर देंगे 15 बराबर भागा 2 करेंगे तो आता है देखिए 15.83 आ गया। मतलब ये ज़मीन मेरा पुर जाएगा एकदम पूरा बारीकी से। आप ध्यान दीजिएगा, आप जो पीछे वाला कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर ये इसका निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है 50 फीट, ठीक है। तो 50 यहाँ देखिए कितना है पहले इसको जोड़ लेते हैं उसके बाद घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 17.41 प्लस में हो जाएगा 16.66। अब यहाँ कितना होगा 34। अब माइनस कर देंगे इसको हम 50 से, तो ये मेरा 15.93 निकल के आ जाएगा। 15 ठीक है, ये हो जाएगा ये आपका। तो ये 15.93। अब इसको भी देख लेते हैं क्योंकि लास्ट वाला को जांचना बहुत ज़रूरी है कि कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। चलिए तो यहाँ पर भी जांचेंगे हम 73.32 प्लस में हो जाएगा 75 बराबर भागा 2 हो जाएगा तीसरा का। यहाँ पर लिख देते हैं इसका भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं। लंबाई हो जाएगा 74 फीट 1.5 इंची, ठीक है। अब इसका जो भी होगा निकालते हैं इसको। यहाँ पर कितना है 1147 स्क्वायर फीट, पॉइंट में हो जाएगा 9166 भागा दे देंगे इसको इतना से, ठीक है। भागा हो जाएगा 74.16 से, तो ये मेरा हो जाएगा 15.47, ठीक है। 15.47 यहाँ पे मांग रहा है और 15 ये घटा देंगे, ठीक है। तो मैंने सोचेगा 15 बचा कितना इतना, आप प्लस में फिर कर देंगे 15.47 आ रहा था उसको प्लस में हो जाएगा 15.47 आ गया 1593, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन है और इसके माध्यम से फील्ड में एकदम चुटकियों में काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मेरा निकल के आ जाएगा 15.93, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 15 पॉइंट में हो जाएगा 93। अब इसको कैलकुलेशन देख लीजिए, इसका देख लीजिए कितना कितना इसका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको दूसरा नंबर जांच लेते हैं 72.49 इंटू में हो जाएगा 15.83 मतलब 1147.5 मतलब ठीक है ना पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के इधर सही आ रहा तो ठीक है। अगर उसके बाद जो आ रहा है तो 1 mm 2 में उतना अंतर निकलता है फीट में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मतलब ये अपना जगह पर है 1147.51 स्क्वायर फीट। ये भी निकल करके आ गया और ये भी निकल के आ गया। अब इसको लास्ट लग कर वेरीफाई कर लेते हैं। 74.16 प्लस में हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 74.16 इंटू करना भाई 15.93 1181 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि कितना हो रहा है 74.16 इंटू में हो जाएगा 15। अच्छा अरे भाई 1593 आ रहा है, 1593 और जोड़ के 15 को इसको एवरेज निकालना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब जो यहाँ 1593 पीछे वाला हम लिख देते, ठीक है। तो 15.93 प्लस में करना पड़ेगा 15 प्लस में हो जाएगा 1547 हो जाएगा 1547 46 आ गया ना भाई। तो यहाँ पर 46 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15 पॉइंट में ये हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट निकलेगा। 74.16 इंटू में हो जाएगा 15 पॉइंट में 465 मतलब ये आ गया 1146.88 मतलब 1147 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा 1147 ये हो गया स्क्वायर फीट। अब थोड़ा बहुत ये 19-20 हो रहा है, तो ये 94 आ रहा था इसको हम 93 लिए थे, मतलब ये परफेक्ट बैठ चुका है। इस तरह से रोड साइड में बराबर बराबर भागों में बंटवारा किया जाता है, ठीक है। और ये परफेक्ट बंटवारा होता है, कोई भी गलत इसमें नहीं बोल सकता। हाँ अगर बीच में टेढ़ा कुबरा ज़मीन है उस पर कमेंट कीजिएगा, उस पर भी बताएंगे क्योंकि इसको हम लिए थे समतल के अनुसार से, ठीक है। और जिस भाई ने कमेंट किया व्हाट्सअप किया उसी के आधार पर बताने का हम प्रयास किए कि इस तरह सोल्यूशन कीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन फील्ड में थोड़ा फटाफट काम करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि इतना देर कस्टमर या पार्टी तुम्हारा वेट नहीं करेगा। अपना दिमाग में लोड कर लेना है इतना यहाँ पर होगा, यहाँ इतना होगा, यहाँ इतना होगा, ठीक है। अब इतना बैठ के कैलकुलेशन करते रहिएगा तो आपका पार्टी या कस्टमर गुस्से में चढ़ जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई वहाँ पे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कीजिएगा, अच्छा काम करके दीजिएगा तो आपका ही नाम बनेगा।
चलिए बाकी बात कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।